जब फूफा का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद मेरी फूफो और उनकी 13 साला बेटी माहिरा को अपने घर ले आए। उस दिन वालिद ने दरवाजे पर खड़े होकर निहायत मजबूत लहजे में कहा था कि ये दोनों आज से इस घर की जिम्मेदारी हैं। हमारे सिवा इनका कोई नहीं है। मेरी फूफो की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी कि भाई, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे कहीं कोई छोटा सा किराए का कमरा ले दे, मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ रह लूँगी। मगर मेरे वालिद ने उनकी बात दरमियान में ही काट दी और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम अपने आप को अकेला समझने की गलती भी मत करना। ये घर जितना मेरा है इतना ही तुम्हारा भी है। मैं उस वक्त 19 साल का था। वालिद की ये बात सुनकर मुझे उन पर फ़ख्र महसूस हुआ। मुझे लगा कि दुनिया में अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो मेरे वालिद हैं। मेरी माँ भी उस वक्त बहुत नरम लहजे में बातें कर रही थी। उन्होंने फूफो को गले लगाया और कहा कि आप फिक्र ना करें, हम सब एक ख़ानदान हैं। माहिरा के सर पर हाथ फेरा और बोली, क्या से तुम मेरी बेटी हो। अगर कोई उस वक्त मेरी माँ को देखता तो शायद यही समझता कि उन जैसी रहमदिल औरत इस दुनिया में नहीं है। मगर मैं नहीं जानता था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। शुरू के 2-3 दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। मेरे वाले सुबह दफ्तर चले जाते और शाम को वापस आते। उनके सामने माँ पप्पो को आराम करने का कहती, उनके लिए चाय बनाती, कभी फल काट कर लाती और कभी मोहल्ले की औरतों के सामने कहती कि बेवा औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वाले दरवाजे से बाहर निकलते घर का माहौल यकसे बदल जाता। माँ का चेहरा सख्त हो जाता, आवाज़ बदल जाती और लहजा जहर से बढ़ जाता। पहले दिन ही उन्होंने फुप्पो के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी और कहा कि अगर इस घर में रहना है तो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी होगी। पूरा घर साफ करो, फिर बर्तन धोना और इसके बाद कपड़े भी धो लेना। फुप्पो खामोशी से काम करने लगी। मायरा ने अपनी माँ की मदद करना चाहिए तो माँ ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो बोली, तुम भी बड़ी हो गई हो, सारा दिन बैठ कर क्या करोगी, जाकर सेहन धो। वो मासूम बच्ची बगैर कुछ कहे पानी की बाल्टी उठाकर सेहन साफ करने लगी। उस दिन पहली बार मेरे दिल में माँ के लिए अजीब सा एहसास पैदा हुआ। चंद दिन बाद ये मामूल बन गया। वालिद के सामने फूफो मेहमान होती और वालिद के जाते ही नौकरानी। माँ उन्हें सुबह से रात तक एक लम्हा भी सुकून से ना बैठने देती। अगर दाल में नमक कम हो जाता तो घंटों ताने देती। अगर रोटी ज़रा सी भी टेढ़ी बन जाती तो प्लेट ज़मीन पर फेंक देती। अगर मायरा पढ़ने बैठती तो किताब बंद करवा कर कहती, पहले काम ख़त्म करो फिर ख्वाब देखना। मैं कई बार माँ को समझाने की कोशिश करता, मगर वो मुझे ही डांट देती। वो कहती, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनिया का कुछ नहीं पता। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, आज अच्छे बन रहे हैं, कल यही घर पर कब्जा कर लेंगे। मुझे उनकी बात कभी समझ नहीं आई, क्योंकि पुप्पो ने कभी एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं कहा था जिससे लगे कि वो इस घर पर हक जताना चाहती हैं। वो तो हर वक्त यही कहती रहती कि जैसी कोई मुनासिब काम मिलेगा वो यहाँ से चली जाएंगी। मगर माँ को शायद उनकी खामोशी से भी नफरत थी। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आया तो देखा मायरा बावर्ची खाने में खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने डरते डरते बताया कि सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं हैरान रह गया। पता चला माँ ने सज़ा के तौर पर माँ बेटी दोनों को खाना नहीं दिया, क्योंकि कपड़े इस्त्री करते वक्त एक कमीज़ चल गई थी। मैं फ़ौरन बाजार से खाना ले आया। जैसे ही दोनों खाने बैठी माँ वापस आ गई। उन्होंने मेरे हाथ से थैला छीन कर ज़मीन पर फेंक दिया और बोली, मेरे घर में मेरी मर्ज़ी चलेगी। उस दिन मैं पहली बार माँ पर गुस्सा हुआ, मगर वालिद की इज्जत की खातिर खामोश रहा। रात को कई बार सोचा कि वालिद को सब कुछ बता दूं, फिर माँ की धमकियाँ याद आ जाती। वो कहती थी, अगर तुमने अपने बाप को कुछ भी बताया तो मैं जहर खा लूँगी और सबको बताऊंगी कि मेरी मौत का जिम्मेदार तुम हो। मैं डर जाता और खामोश हो जाता। वक्त गुजरता गया, पप्पू का रंग जर्द पड़ने लगा। मायरा पहले हंसती खेलती बची थी, मगर अब वो हर वक्त खामोश रहने लगी। वालिद को कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि उनके सामने माँ हर रोज़ एक नया ड्रामा करती थी। कभी पप्पू के हाथ में दवाई थमा देती, कभी उनके लिए नई चादर निकाल आती, कभी कहती, बहन आप आराम करें, काम मैं कर लूँगी। वालिद मुस्कुरा देते और कहते, मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखती हो। हर बार मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती। एक इतवार को वालिद ने कहा कि अगले हफ्ते सब लोग मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। मायरा कई महीनों बाद पहली बार खुश हुई। उसने अपने पुराने कपड़े धोकर रख दिए, मगर वालिद के दफ्तर जाते ही माँ ने वो कपड़े उठाकर कचरे में फेंक दिए। वो बोली, तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, पहले अपनी औकात देखो। मायरा खामोश होकर अंदर चली गई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह वालिद मामूल के मुताबिक दफ्तर चले गए। दोपहर का वक्त था। मेरे वालिद हस्बी मामूल दफ्तर जा चुके थे। पप्पो सेहन में धुले हुए कपड़े सुखा रही थी। कितने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मायरा दौड़ कर दरवाज़ा खोलने गई तो बाहर मोहल्ले की एक खातून खड़ी थी। पप्पो ने उन्हें देखा तो फ़ौरन पहचान गई। वो शाजिया आपा थी, जो कभी उनके पुराने मोहल्ले में हमसाया हो करती थी। पप्पो ने उन्हें अंदर बुला लिया और सेहन में बिछी चारपाई पर बिठा दिया। मायरा जल्दी से पानी ले आई।
शाजिया आपा ने गिलास रखते हुए कहा कि बहन, तुम्हारे शौहर के इंतकाल की खबर सुनी तो बहुत अफसोस हुआ। कई बार आने का इरादा किया मगर फुर्सत नहीं मिली। आज सोचा खुद घर आकर तुम्हारा हाल पूछ लूँ। ये सुनते ही पुप्पो की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसका जोर चलता है। अब तो बस इसी बच्ची का सहारा है। शाजिया आपा ने मायरा की तरफ देखा और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली कि अल्लाह ताला इसे हमेशा खुश रखे। फिर उन्होंने आहिस्ता से पूछा कि यहाँ सब लोग तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना। पुप्पो ने फ़ौरन मुस्कुरा कर कहा कि भाई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर पुप्पो ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर कहीं सिलाई का काम हो या किसी घर में खाना पकाने का काम मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं ज़्यादा दिन भाई पर बोझ नहीं रहना चाहती। शाजिया आपा ने फ़ौरन कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं 2-3 घरों में बात करती हूँ। तुम मेहनती औरत हो, इंशाल्लाह काम ज़रूर मिल जाएगा। ये सुनकर मायरा के चेहरे पर कई दिन बाद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि शायद अब उनकी माँ को रोज़ रोज़ किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। दोनों औरतें अभी इसी बारे में बात कर रही थीं कि बावर्ची खाने के दरवाजे के पीछे खड़ी मेरी माँ उनकी एक एक बात खामोशी से सुन रही थी, जबकि पुप्पो को अपनी दिफा में कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था बरसों का जहर आज निकाल रही हैं। मैं आगे बढ़ा ताकि बच बचा कर पाऊँ तो माँ ने मुझे कसम दी कि आगे मत पढ़ना। हमेशा ऐसी करती थी, मेरा मुंह बंद करती थी, मुझे ब्लैकमेल करती थी। बात इतनी आगे बढ़ी कि अम्मी ने पप्पो के बाल पकड़ लिए, उन्हें ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। मायरा ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी माँ ने उसे भी धक्का दे दिया। उसी समय दरवाज़ा खुला। वालिद किसी ज़रूरी फ़ाइल के लिए मामूल से कई घंटे पहले घर वापस आ गए थे। उनकी नज़र सीधी इस मंज़र पर पड़ी। उनके हाथ से फ़ाइल नीचे गिर गई। वो चंद लम्हे साकित खड़े रहे, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा हो। फिर कांपती हुई आवाज़ में बोले, ये क्या हो रहा है। माँ ने फ़ौरन झूठ बोलने की कोशिश की, मगर वालिद अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने सीने पर हाथ रखा और बोले, फ़रीदा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो एक कदम आगे बढ़े, मगर फिर अचानक ज़मीन पर गिर पड़े। मैं दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। पुप्पो और मायरा भी चीखती हुई उनके करीब आ गए। अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा और आंखों ही आंखों में पुप्पो की तरफ इशारा किया, जैसे उनकी हिफाजत की ज़मानत लेना चाहते हो। हमने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। शदीद दिल का दौरा पड़ने से मेरे वालिद मौका पर ही दुनिया से रुखसत हो गए। घर में कोहराम मच गया। पुप्पो बार बार रोते हुए कह रही थी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम चले गए। मगर मैं जानता था कि कसूर उनका नहीं था, कसूर उस जुल्म का था जिसे हम सब ने इतने दिन खामोशी से बर्दाश्त किया। वालिद की तदफीन अगले दिन हुई। शाम तक घर में रिश्तेदार मौजूद रहे। सब लोग वालिद की अच्छाइयों का जिक्र करते रहे, लेकिन जैसे ही आखिरी मेहमान घर से गया, मेरी माँ ने वो काम किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्होंने पुप्पो और मायरा के तमाम कपड़े एक पुराने थैले में भरे, उन्हें दरवाजे के बाहर फेंका और ठंडी आवाज़ में कहा, मेरे शौहर मर चुके हैं, अब तुम दोनों का इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं मोहल्ले वालों को बुलाकर कहूँगी कि तुम मेरे घर पर कब्ज़ा करना चाहती हो। पुप्पो ने रोते हुए सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा और मैं समझ गया कि अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरे सामने खड़ा है। मैं चंद लम्हे बिल्कुल साकित खड़ा रहा। एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरे मरहूम वालिद की वो आखिरी नसीहत गूंज रही थी। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, अगर ये दोनों इस घर से जाएंगी तो मैं भी इनके साथ जाऊँगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, अगर आज इस दरवाजे से बाहर गया तो याद रखना, इस घर में दोबारा कदम रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मैंने उनकी आंखों में देखा, मगर उस दिन ना मुझे उनका गुस्सा डरा सका और ना ही उनकी धमकियाँ। मैंने धीरे से कहा, अम्मी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी। जब आप फुप्पो और मायरा पर जुल्म करती थीं तब भी खामोश रहा। जब आप उन्हें भूखा रखती थीं तब भी खामोश रहा। जब आप उन्हें ज़लील करती थीं तब भी मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस घर का सुकून ख़राब हो। मगर मेरी इसी खामोशी की कीमत मेरे वालिद ने अपनी जान देकर अदा की है। अगर आज मैं फिर खामोश रहा तो शायद कभी खुद को माफ़ ना कर सकूँगा। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से कहा, तुम्हें इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ कर दिया है। तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं रहा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, नहीं अम्मी, मुझे किसी ने आपके खिलाफ़ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अब्बा ने भी अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। अगर आज वो ज़िंदा होते तो कभी ये बर्दाश्त ना करते कि उनकी बहन और भांजी को इस तरह घर से निकाला जाए। आपकी वजह से मैं अपने बाप को खो चुका हूँ। अब मैं उनकी आखिरी अमानत को भी तना नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए मेरी आवाज़ पर आ गई। मैंने दीवार पर लगी वालिद की तस्वीर की तरफ देखा। उनकी आखिरी सांसें और वो खामोश निगाह आज भी मेरी आंखों के सामने थीं। मैंने रंधी हुई आवाज़ में कहा, अब्बा जाते जाते कुछ बोल नहीं सके थे, मगर उनकी आंखों ने मुझसे वादा लिया था कि मैं पुप्पो और मायरा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ज़िंदगी भर उनकी वो आखिरी नज़र नहीं भूल सकता।
मैं अपने वालिद से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। पप्पू फ़ौरन मेरे करीब आ गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मेरी वजह से अपनी माँ से रिश्ता मत तोड़ो। अल्लाह हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पप्पू अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। मेरे घर में एक यतीम बच्ची और बेवा पर जुल्म होता रहा और मैं खामोश रहा। आज अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूँ तो फिर मैं अपने आप को कभी अपने वालिद का बेटा नहीं कह सकूँगा। आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं अपने कमरे में गया, एक छोटा सा बैग उठाया। इसमें 2 जोड़े कपड़े रखे, अलमारी से वालिद की एक तस्वीर निकाली और इसे बहुत एहतियात से बैग में रख लिया। जब मैं वापस सहन में आया तो माँ हैरत से मुझे देख रही थी। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई जाने लगा हूँ। माँ मुझे कहने लगी, सबसे पहले माँ के हुकूक होते हैं। इस औरत के लिए अपनी माँ को छोड़ रहे हो। मैंने कहा, छोड़ नहीं रहा। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मैं खुद वापस आ जाऊँगा। मैंने फूफो के हाथ से वो पुराना थैला लिया जिसमें उनके कपड़े थे। मायरा खामोशी से अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें मुसलसल रो रही थीं। मैंने दरवाज़ा खोला और हम तीनों घर से बाहर निकल आए। हम सीधे फूफो के अबाई गांव चले गए, जहाँ पर उनका एक पुराना टूटा हुआ घर बरसों से बंद पड़ा था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, मगर वहाँ किसी की बेइज्जती नहीं थी। हमने मिलकर सफाई की। मैंने शहर में मजदूरी शुरू कर दी और रोज़ाना गांव से आना जाना करने लगा। फूफो ने सिलाई का काम संभाल लिया। मायरा ने भी दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ज़िंदगी आसान नहीं थी, मगर सुकून ज़रूर था। उधर माँ उस बड़े घर में अकेली रह गई थी। फिर उन्हें लगा कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, मगर जब कई हफ्ते गुजर गए और मैं ना लौटा तो उन्हें अपनी तन्हाई का एहसास होने लगा। घर का हर कोना उन्हें वालिद की याद दिलाता था। खाने की मेज़ पर रखी खाली कुर्सी देखकर वो रोने लगती। मेरे कमरे में जाती तो मेरा खाली बिस्तर उन्हें अंदर से तोड़ देता। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि उन्होंने गुस्से और नफ़रत में अपना शौहर भी खो दिया और अपना बेटा भी। एक दिन अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। उनकी आंखें मुसलसल रो रही थीं। वो अंदर आईं और सीधा पप्पो के कदमों में बैठ गईं। रोते हुए बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हर गलती का एहसास करवा दिया है। मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। मैं अपना बेटा भी वापस चाहती हूँ और अपना ख़ानदान भी। फूफो की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने फ़ौरन उन्हें उठाया और गले लगा लिया। मैंने अपने वालिद की तस्वीर की तरफ देखा तो मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे आज उनकी रूह भी मुतमिन हो गई हो। उस दिन हम सब एक साथ वापस घर लौटे, मगर इस घर में उसके बाद कभी नफ़रत ने जगह नहीं पाई, क्योंकि एक बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद हम सब ने यह सीख लिया था कि जुल्म कभी किसी घर को आबाद नहीं करता, बल्कि उसे अंदर से तबाह कर देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।